हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और तो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ठीक। तो चलिए भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा जाए। ठीक है, वैसे प्रोजेक्टाइल में जो इससे पहले वाले लेक्चर्स है वो आप लोगों ने ठीक से देखा होगा, तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ज़रूर अगर लेक्चर नहीं देखा होगा पिछले वाले जो टॉपिक्स है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये कोई हाइट होगा, जैसे लेटर सपोज ये कोई टावर है और टावर के टॉप से जो है बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो लेटर सपोज की बॉडी जो है वो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली, और ये ग्राउंड है और ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी नीचे लग रहा है भाई, तो ये बेसिकली ये बॉडी यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, है ना। तो इसमें तमाम प्रकार के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल तो हम लोग को यही पूछा जाता है कि भाई कितने टाइम में ये ग्राउंड पर वापस आएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये ग्राउंड पे आ रहा है, तो कितने टाइम में वापस मतलब गिरेगा ग्राउंड पे, यानी टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड ये हम लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मोशन इन 2D का कंसेप्ट आपको बार बार मैं बोल चुका हूँ, मोशन इन 2D है। तो मोशन इन 2D में क्या होता है, बेसिकली लेट अस सपोज कि ये आपने सपोज करा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और टावर के हाइट को आपने कितना सपोज कर लिया, h। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम, है ना। तो ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम अपन लोग कैसे बनाएंगे भाई, तो हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ अगर आप मोशन को सिर्फ कंसिडर करें। मैंने आपको बोला भी पहले से कि आप एक्स की तरफ नहीं देखेंगे, आप किधर देखेंगे, वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे। वाई की तरफ जो है वेलोसिटी, इनिशियल, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ वाई की तरफ। ये इधर की तरफ क्या उससे वो मतलब हमें नहीं है। पाथ को बिल्कुल आप देखना भी मत, आपको सिर्फ इधर की तरफ मोशन कंसिडर करना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इस बॉडी में इधर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो हम लोग बोलेंगे कंसीडर इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में आप कंसीडर करो, कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन, है ना। आप वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वाई डायरेक्शन में अपन लोग मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो बताइए सभी लोग, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू वाई का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि क्या है, 0 है। ठीक है, फिर आते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, g, और ये g किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब रहा सवाल कि जब ये यहाँ से आएगा तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन, हाँ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कितना है, तो h। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज h। चलो भाई इतना तो अपन ने डेटा नोट कर लिया, मुझे निकालना क्या है, टाइम। तो अपन टाइम अगर निकालना है तो बताइए कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो यहाँ पर इक्वेशन लगेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि u है, ये है, s है। सो हम लोग यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये डिस्टेंस है, बट नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको डायरेक्शन के साथ यहाँ पर वैल्यू रखना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट है h और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर किसी ने बोला सर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव से दिखा देते हैं, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में मान ले रहे हैं, तो माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया माइनस h इज इक्वल टू माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2 नीचे तो ऊपर आ जाएगा और जी डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो टाइम आया हम लोग का वो कितना आया, √2h/g। तो देखिए बेसिकली अगर हम टावर के टॉप से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, तो यहाँ पर जो इसको नीचे आने में ग्राउंड तक वो जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा √2h/g। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये टाइम √2h/g, मुझे u से मतलब नहीं है। अगर आप वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्ट करो उसको डबल ट्रिपल कुछ भी कर दो, उससे मतलब नहीं है। नीचे आने का टाइम तो भैया टावर के हाइट पर डिपेंड करता है ना, और जी पर, तो t = √2h/g। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। मैं आगे मिटा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। खैर, तो अपन यहाँ पर टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया भाई, ये तो समझ में आ गया। अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा कंपेयर करो, ये t = √2h/g को जरा सा कंपेयर करो, तो याद करो जैसे किसी टावर के टॉप से बॉडी को हम लोग छोड़ते थे, है ना, टावर से बॉडी को छोड़ देते थे, u = 0, u = 0, तो h हाइट के टावर से गिरने में टाइम जो है वो बेसिकली यही लग रहा था, √2h/g। तो अगर कोई आपसे बोले कि अरे यार टावर के टॉप से बॉडी को हमने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, या टावर के टॉप से बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, तो कौन सा बॉडी जो है वो पहले पहुंचेगा, बाद में पहुंचेगा, तो अपन यहाँ पर आंसर क्या देंगे कि दोनों बॉडी साइमल्टेनियसली पहुंचेगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम का फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली फेंको या ड्रॉप करो, टाइम का फॉर्मूला सेम रहेगा, √2h/g। ठीक है, समझ गए, ये भी समझ गए कि चलो भाई टाइम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है ना। अब मैं इसको बिठा रहा हूँ। अब हम लोग को देखना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, बेसिकली अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोग को देखना है कि अब जो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो ये टावर से कितनी दूर जा करके ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, यानी द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना, कि ये जैसे ग्राउंड पर टकराया तो टावर से कितनी दूर जाके गिरा, दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर चलो भाई वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, है ना, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या करें बताइए आप लोग, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि मैंने आपको फिर से बोला ये मोशन इन 2D है, और मोशन इन 2D के क्वेश्चन को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट दो एक्सिस परपेंडिकुलरली x एंड y, दीज आर इंडिपेंडेंट एक्सिस, आपको सिंपली x की तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट x की तरफ देख रहे हो, है ना। तो हम लोग कंसीडर द मोशन इन x डायरेक्शन, कंसीडर द मोशन इन x डायरेक्शन, बहुत सिंपल है। तो कंसीडर द मोशन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करो। ठीक, चलो भाई, तो x डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करें, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, √2h/g, ये हम लोग को पता है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x डायरेक्शन देखें तो x डायरेक्शन में इज देयर एनी ग्रेविटी, इज देयर एनी एक्सेलरेशन, इज देयर एनी फोर्स, तो नो। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। अब x डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। चलो भाई, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। ठीक, चलो भाई, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी यूनिफॉर्म एंड विच इज इक्वल टू u, यहाँ पर हमने u माना हुआ है ना, यूनिफॉर्म है एंड इक्वल टू u। ठीक है भाई, अब इधर की तरफ सिंपली अगर एक्सेलरेशन नहीं है, कोई बॉडी कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, x है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और आप सभी लोग जानते हैं टाइम कितना आया था, √2h/g। चलो भाई, √2h/g भी लिख देते हैं। तो अगर आप देखें तो x का वैल्यू याद रखना बहुत, मतलब क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल। कैसे, x डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, वेलोसिटी कितना है u, और टाइम कितना है √2h/g।
तो ये समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल है, ये टावर से कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है, सब लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और ये फॉर्मूले याद रखने हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या था, √2h/g, और डिस्प्लेसमेंट जो टावर से कितनी दूर जाके गिरेगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर एट विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ये कितना होगा, x = u × t, t की वैल्यू √2h/g तो रखना है सिंपल। ठीक है, चलो ये मिटाया जाए। अब हम लोग ये देखेंगे कि ठीक है सर हमने ये पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पर हम लोग से पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ है भाई? सबसे पहली बात तो इससे पहले आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में पहले से ही पढ़ा हुआ है, पढ़ा था ना, y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। याद करिए, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब हम किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते थे तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y एंड x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट x, तो y और x के बीच का रिलेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है इसके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए बताना है। तो चलो भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट उसे y सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और इधर की तरफ x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को y से दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है इन जनरल पॉइंट y और x के बीच के रिलेशन को ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट y और x डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है वो x है। ठीक है, तो y और x के बीच का रिलेशन बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में चाहिए। तो आपने अभी देखा था, अगर याद करो तो अभी आपने देखा था x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x = क्या होता है, u × t, तो u × t, ये भी आपने देखा था। तो u × t में t की वैल्यू हो जाएगी √2h/g, है ना। तो h यहाँ पर कितना है, जब यहाँ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट h की जगह पर क्या है, y है, तो √2y/g करेंगे, और अब दोनों तरफ अपन करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं, स्क्वायर। या तो आप यही रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, या कहीं कहीं पे किसी बुक में फॉर्मेट अगर ऐसे मिल के स्क्वायर कर देता है तो ठीक है भैया, स्क्वायर आप भी कर लीजिए। तो u² × 2y/g, तो y = हो जाएगा gx² / 2u²। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। बहुत न्यूमेरिकल मिलते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं, तो हमें ये याद रखना होगा y = gx² / 2u²। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काम आता है। और अगर आप बताइए पाथ कौन सा होगा, सर्कल या फिर हाइपरबोला या पैराबोला या एलिप्स, क्या होगा? तो अगर हम देखें तो y और x में रिलेशन, y की पावर में कितना है 1 और x की पावर में कितना है 2, सो द पाथ इज पैराबोलिक। तो अपन लिख सकते हैं पाथ इज पैराबोलिक, यानी पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।